साबित है। जसप्रीत हमारे साथ लाइव है वहीं से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उद्घोष किया चुनाव का, उत्तर प्रदेश का, बात विकास की बात रोजगार की बात व्यवसाय की और ये भी कहा कि वहां के जो जाट राजा थे उनको सम्मान देते हैं। ये वही राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि पूर्व में करीब 1957 उस दशक में 50 से 60 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हरा चुके हैं। लेकिन बात उन्होंने ये बात कही जसप्रीत, उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में जिनको भुलाने की कोशिश की गई है उनको हम याद करेंगे। उन्होंने पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको भी याद किया, कहा आज मैं कल्याण सिंह जी को बहुत मिस कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिल्कुल आनंद, एक मंच से बहुत सारी बातें कही गई। देखिए, जहां पर जो राजा थे वो जाट राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह, और उनको भुला दिया गया। उन्होंने ये संदेश दिया कि इतिहास में उनका कद इतना बड़ा था, इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि हाथरस में जन्मे, अलीगढ़ में उन्होंने पढ़ाई की, बीए तक की पढ़ाई उनकी अधूरी छूट गई, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। जाट महाराजा थे आनंद, इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि वो काबुल गए, वहां पर जो है भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जिस सम्मान के वो हकदार थे, जो सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। आपने कल्याण सिंह की बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, और उन्होंने कहा कि अगर वो आज होते तो वो बहुत खुश होते अलीगढ़ की अलग पहचान देखते हुए, लेकिन वो जहां कहीं भी उनकी होंगे, उनकी आत्मा होगी, वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। और अभी तक देखिए, अलीगढ़ की पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले के तौर पर होती है। उन्होंने कहा अलीगढ़ का ताला लगा दिया तो समझो आप सुरक्षित है। लेकिन अब अलीगढ़ की एक नई पहचान है, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, वो 92.7 एकड़ में होगी और 2023 तक ये यूनिवर्सिटी पूरी हो जाएगी। पहले चरण में 100 करोड़ से ज्यादा की लागत इसमें आएगी और जिसमें 10 करोड़ की किश्त जारी भी हो चुकी है। इसके अलावा देखिए, विपक्ष को निशाना साधा और मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि पहले उन्होंने जो पिछली सरकारें हैं, जो जाट राजा थे, उनको उतना सम्मान नहीं दिया है। और महेंद्र प्रताप सिंह जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, देखिए विपक्ष तो इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि इसका ऐलान तो 2019 में हो गया था आनंद, और कोविड के चक्कर में जो है इसका काम अटका हुआ था, तब तो किसान आंदोलन था ही नहीं। और लेकिन कहीं ना कहीं जब किसानों के लिए, किसानों के हित में जो बात कही गई है कि गन्ना किसान के लिए एफआरपी बढ़ गई है और गन्ने की खेती वहां वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर ये जाटलैंड है, जिसको जाटलैंड कहा गया है। दूसरी बात इन्होंने कहा, काउंटर जो किया है, बहुत शार्प काउंटर इसको देखा जाएगा कि जहां पर राकेश टिकैत और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाट वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वो जाट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में 91% वोट जो है जाट समुदाय के, वो बीजेपी के पाले में गए थे। तो यही इस पर भी नजर है। लेकिन बात प्रधानमंत्री ने रोजगार की भी की कि अलीगढ़ उस डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है जहां पर अब बहुत सारे अब कारखाने लगने हैं, कई सारे उनके कार्यक्रम है। आज जब अब इसके बाद अनावरण भी है एक जाट आइकन का उनके साथ, और फिर उसके बाद अगला का जो उनका कार्यक्रम है आज, बहुत सारे विषय जो हैं जिससे जुड़े, जिससे अलीगढ़ जुड़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश जुड़ा है, उस पर अब फोकस है। कहीं ना कहीं क्या इसे माना जाए कि यह उद्घोष है, यह ललकार है चुनाव से पहले, अब बीजेपी जो है इसके बाद से चुनाव मोड में आ जाएगा? बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ललकार है। देखिए, आपने जाटलैंड की बात कही और ये कहावत भी है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का सूरज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उगता है, और ये भी कहा जाता है जिसके साथ जाट उसकी ठाठ। तो यही बात है। देखिए, जाटलैंड से संदेश है, क्योंकि जाटों ने 2014 का चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट किया है। और अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो खुद जाट समाज से आते हैं आनंद। और आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में जो किसान है वो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, और उनकी संख्या जो है जाट उसमें काफी ज्यादा है। ऐसे में जाटों को साधने की कोशिश की गई है। ये संदेश दिया गया है कि जो जाट महाराजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिस सम्मान के वो हकदार थे, उनको पिछली सरकारों ने वो सम्मान नहीं दिया है, और बीजेपी अब उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है। तो एक तरह से जो अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है, एटा है, ये वो जिले हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा फायदा होगा। 350 से ज्यादा कॉलेज उसमें जोड़े जाएंगे। तो संदेश साफ है
है, मकसद साफ है कि एक तो जो बीजेपी को लग रहा है कि अगले साल के जो विधानसभा चुनाव है उसमें जाट वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए, तो जाटों को जोड़ने की कोशिश, संभावित खतरे को देखते हुए एक तरह से संदेश। और जो रैली में और जो पीएम मोदी ने लोग कहा कि किसान के हित में बनाए गए कानून को काला कानून कह रहे हैं, उनको भी तोड़, क्योंकि एमएसपी को लेकर जिस तरह से डराया जा रहा है उसकी भी बात की कि देखिए एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद की गई है। एफआरपी में गन्ना किसान को एक और तरीका, एक और जरिया मिल गया है अपनी उपज को बेचने का, वो है इथेनॉल की प्रोडक्शन, जिसमें गन्ने का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ चीनी ही नहीं, इथेनॉल के लिए भी अब गन्ना किसान के पास एक मार्केट उपलब्ध है और इथेनॉल को प्रमोट करेंगे एज ग्रीन फ्यूल, जिसकी बात प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। और आज ये उस दिन की उस उपलक्ष्य में भी है जहां उत्तर प्रदेश ने 7.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग की है। देश भर में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भी जमकर तारीफ की। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का। और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, 2 स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर